आज जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना की तरफ से आपको बता दें कि यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे डॉक्टर नजीम चौधरी के साथ फोन पर बातचीत की गई है और साथ ही साथ इस बातचीत के दौरान उन्होंने उन्हें वहां से निकालने के लिए पूर्ण आश्वस्त किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारतीय जितने भी छात्र और छात्राएं वहां पर हैं उन्हें किसी भी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार लगातार जरूरी कदम उठाती हुई नजर आ रही है और उम्मीद है कि जल्द ही सभी भारतीयों को सकुशल वापस भारत लाया जाएगा। आज जम्मू में पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई और इस दौरान जो है उन्होंने ये साफ किया है कि आने वाली 8 मार्च को यानी कि सोमवार के दिन ये बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना के घर का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि 1.5 साल पहले रविंदर रैना ने इन्हें जो है ये संतुष्टि दी थी, या कह सकते हैं कि आश्वस्त किया था कि जल्द ही इनकी सभी मांगों को पूरा किया जाएगा, परंतु एक लंबा समय बीतने के बाद भी इनकी मांगे पूरी नहीं हुई है और अब ये आने वाली 8 मार्च को उनके घर का घेराव करेंगे। आज श्रीनगर की प्रेस एनक्लेव में तकरीबन हजारों की संख्या में कैजुअल लेबर्स के द्वारा एक प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि ये कैजुअल लेबर्स अलग अलग डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते थे और इस दौरान इनका ये साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से ये पिछले कई सालों से मांग कर रहे हैं कि इन्हें रेगुलाइज किया जाए। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि रेगुलाइजेशन के साथ साथ जो है इन्हें मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत भी लाया जाए। आज श्रीनगर में ही आपको बता दें कि बांदीपुरा के कुछ लोगों के द्वारा एक प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन के दौरान इन लोगों ने उपराज्यपाल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और साथ ही साथ इनका ये कहना था कि इन लोगों ने जो है एमजी नरेगा स्कीम के तहत सरकार के कई काम किए हैं, परंतु अब पिछले कई सालों से इनकी जो पेमेंट्स है वो रिलीज नहीं की जा रही है, जिससे इन्हें काफी सारी समस्याएं झेलनी पड़ रही है। साथ ही साथ इन्हें अपना घर चलाने में भी परेशानी का सबब बना हुआ है। अब इन्होंने उपराज्यपाल प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इनकी पेंडिंग पेमेंट्स को रिलीज किया जाए। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई ने यूक्रेन रूस युद्ध पर परमाणु हमले अब तीसरे विश्व युद्ध के मंडराते खतरे को देखते हुए युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीयों की सुध लेने और तत्काल मदद पहुंचाने तथा जल्द सुरक्षित भारत वापसी की अपील की है। पार्टी प्रदेश कार्यालय के बाहर प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी के नेतृत्व में धरने पर बैठे शिव सैनिकों ने कहा कि अब देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए जैसे नारों के साथ साथ उन्होंने कहा कि 18 से 20 हजार के करीब भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द उन्हें भारत वापस लाया जाएगा। उधरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के सुंबल सोनावरी के नस्बल क्षेत्र में तेंगपोरा ग्राम पंचायत की एक ग्राम सभा के बैठक के दौरान आज किसी मुद्दे पर 2 समूहों के बीच लड़ाई होने के बाद एक सरपंच सहित 4 लोग घायल हो गए। एक अधिकारी ने बताया है कि ये घटना तब हुई जब कुछ स्थानीय पंचायत सदस्यों ने ग्राम सभा की बैठक के दौरान दूसरे समूह के विचार का विरोध किया और दोनों समूहों में एक लड़ाई शुरू हो गई। आज जम्मू तवी पुल पर स्थित महाराजा हरि सिंह स्टैचू के पास सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट के साथ साथ अलग अलग सिख संगठनों के द्वारा एक प्रदर्शन किया गया। इस दौरान इन्होंने उपराज्यपाल प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इनकी पेंडिंग पड़ी डिमांड्स को पूरा किया जाए, जिसमें उन्होंने साफ किया कि इनमें अगर बात करें तो जेकेपीएससी का एक मेंबर जो है सिख समुदाय से होना अनिवार्य करने की बात की। साथ ही साथ पंजाबी भाषा को ऑफिशियल तौर पर लागू करने की बात और इसके अलावा अन्य कई मुद्दे जो कि पिछले कई सालों से अधर में लटके हैं उन्हें पूरा किया जाए। कस्बा अखनूर के हायर सेकेंडरी स्कूल में आज ब्लॉक दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक चौकी चौरा, ब्लॉक खोर और ब्लॉक अखनूर के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सभी कंसर्न विभाग द्वारा यहां पर अपने अपने बैनर होल्डर लगाकर लोगों के काम तथा उनका निदान करने की कोशिश की गई। इस मौके पर तहसीलदार मेरा मंद्रा ममता सुदर्शन ने कहा कि पिछले काफी समय से कोरोना महामारी के कारण यहाँ पर ऐसा ब्लॉक दिवस नहीं मनाया गया, परंतु आज फिर सरकार के आदेश से हमने यहाँ पर इसकी शुरुआत की है और उम्मीद है कि इसमें ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्रों के आ रहे लोगों के जो समस्याएं हैं उनका हल किया जाएगा। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट यूनियन की तरफ से एक लंगर सेवा का आयोजन किया गया। ये लंगर सेवा आपको बता दें कि जम्मू यूनिवर्सिटी में आयोजित की गई और इस दौरान इनका ये कहना था कि इस लंगर सेवा के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो भाईचारे का संदेश देता है और कहीं न कहीं उनका ये साफ तौर पर ये भी कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जम्मू कश्मीर का भाईचारा है उसका सम्मान करती है।
इंडिया पोर्टर यूनियन के द्वारा आज जम्मू के प्रेस क्लब में एक जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन के दौरान इन्होंने उपराज्यपाल प्रशासन साथ ही साथ केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। इनका साफ तौर पर कहना था कि करगिल युद्ध में अगर बात की जाए तो इन्होंने एक अहम जिम्मेदारी को निभाया है और साथ ही साथ सैन्य अधिकारी और साथ ही साथ जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को विजय बनाया था। परंतु आज इतने सालों के बीत जाने के बाद भी ये लोग जो है धर धर की ठोकरें खा रहे हैं। इन्होंने अभी उपराज्यपाल प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा किया जाए और इन्हें भी स्थायी कर्मचारी के तौर पर नियुक्त किया जाए। चुआदी एवं सुंजवा से गायब राजस्व रिकॉर्ड की खोज में जारी कार्रवाई में राजस्व अधिकारियों की गिरफ्तारी के विरोध में पटवारियों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पटवारी एसोसिएशन ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर 24 घंटे के भीतर इस मामले में गिरफ्तार सभी राजस्व अधिकारियों को रिहा नहीं किया गया तो वे जमीनों का सारा रिकॉर्ड संबंधित डिप्टी कमिश्नर को सौंपकर हड़ताल पर चले जाएंगे। डीएफओ अनंतनाग मोहम्मद रमजान मीर के निर्देश पर हर गांव में हरियाली कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण अभियान जारी रखते हुए वन विभाग के रेंज वेरीनाग में आज नगर समिति देरू के परिसर में वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया। गुलाम नबी शेख ने वृक्षारोपण अभियान के अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष दोरू मोहम्मद इकबाल अहंगर और वन विभाग के कर्मचारियों ने पौधारोपण कर अभियान में भाग लिया है। इस अवसर पर आपको बता दें कि तकरीबन 3000 पौधों का लक्ष्य रखा गया और उन्हें मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा।